स्टूडेंट्स, आज हम ईसा मसीह के बारे में आगे पढ़ेंगे। कल हमने उसके द्वारा जो दिए गए उपदेश थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो अपना उपदेश एक पर्वत पर जाकर देते हैं, और उनके उपदेशों को हमने पढ़ा और जाना। वो सारे ही उपदेश शांति के थे, सद्भावना के थे, एक दूसरे के लिए सहायता के थे। अब उसके बाद उपदेश सुनकर लोगों में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में हम पाठ में पढ़ेंगे। ईसा मसीह के उपदेशों को सुनकर उनके बहुत से अनुयायी बन गए, अर्थात शिष्य बन गए। वे उनसे कहा करते थे, सब मनुष्यों से प्यार करो। उनका एक ही संदेश था, एक ही उपदेश था कि इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव या व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो वे तुम्हारे साथ करें। अर्थात हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे ईसा मसीह बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनकी ख्याति जो है चारों ओर फैल गई, और इसलिए कुछ लोग उनसे जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। कुछ लोग इसलिए भी उनके विरुद्ध हो गए। विरुद्ध का मतलब है कि अपोजिट हो गई, क्योंकि रोमन्स से उनकी मित्रता थी और वे उनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। तो ईसा मसीह के यरूशलेम पहुंचने पर यहूदी, ये एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो यहूदी धर्म के जो धर्म गुरु थे उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और उसके बाद उन्होंने शासकों से उनकी झूठी शिकायत की कि वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। किसके खिलाफ? रोमन्स के खिलाफ। तो कहते हैं कि इस षड्यंत्र में केवल वे जो विरोधी थे, इसके विरोधी लोग थे, वो ही नहीं, इनका एक शिष्य जो इनका अनुयायी बन गया था, जुडास नाम का एक व्यक्ति, जो इनका शिष्य होते हुए भी उन विरोधियों के साथ मिल गया था, जो कि उनको सारी खबर देता था। महात्मा ईसा को पकड़ लिया गया और उनको जो है राज्य की ओर से प्राण दंड का जो है आदेश हो जाता है। और भरे बाजार में जो लोग उनके सामने थे, उन्हीं लोगों के बीच में जिनके कल्याण के लिए या जिनकी सहायता के लिए, सहयोग के लिए उन्होंने लोगों के सामने काम किया, उन लोगों के लिए काम किया। उन्होंने ही जीवन भर जिन लोगों के लिए कुछ किया था, आज ईसा मसीह को अपना क्रूस खुद उठाकर ले जाना पड़ा। अर्थात उन लोगों की शिकायत के कारण ईसा मसीह को जो है क्रूस के ऊपर हाथ और पैरों पर कील ठोककर जो है छोड़ दिया गया था। उससे पहले ही वो क्रूस जिसके ऊपर उनको लटकाया जाना था, स्वयं ही उठाकर लाना था। क्रूस का मतलब है कि जो इसको क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनका जो प्लस का साइन होता है उसको क्रूस कहा जाता है। और ईसा मसीह को जब क्रूस पर लटकाया जाना था, उससे पहले ईसा मसीह को स्वयं ही वो क्रूस उठाकर लाने का भी आदेश हुआ था। अर्थात जिसके ऊपर उनको प्राण दंड मिलना था, वह लकड़ी का बनाया गया क्रूस ही उन्हें स्वयं उठाकर लाना पड़ा था। अब उस क्रूस के ऊपर उनके पैरों में कील ठोककर उन्हें लटका दिया गया था, और उनके जो हाथ हैं वो भी उसके ऊपर बांध दिए गए थे। इसके बाद क्रूस पर चढ़े हुए ईसा मसीह ने असह्य पीड़ा में भी, अर्थात हाथ और पैरों में यदि कील ठोक दी जाए, तो व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, जब एक लकड़ी के जमा के निशान पर, क्रूस जो है एक प्लस का सा साइन होता है, लेकिन वो बीच में नहीं होता है, थोड़ा ऊंचाई पर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर यदि कील ठोक कर किसी जीवित व्यक्ति को टांग दिया जाए, तो अपने आप यह तो अंडरस्टूड है, या हम जानते हैं कि उसको कितना दुख हो रहा होगा, कितनी वो पीड़ा में होगा। उस ऐसा है ये पीड़ा में भी उन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति दुर्भाव अर्थात बुरा भाव नहीं रखा, और उनके लिए भी प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं हैं कि इन्होंने क्या अपराध किया है या ये क्या गलत काम कर रहे हैं। अर्थात जब वो मृत्यु के निकट थे, तब भी उन्होंने लोगों के लिए बुरी बात नहीं की। तो ऐसा सद्भावना या सहिष्णुता वाला जो व्यक्ति है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ईसा मसीह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मरते दम तक अपने शत्रुओं की, अपने विरोधियों की जो है बुराई ना करके उनके लिए भी अच्छाई का ही काम कर रहे थे। अर्थात उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। और अंत में क्रूस पर ही ईसा मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात वो उसके ऊपर लटके लटके ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ईसा मसीह का प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश सदैव जीवित रहेगा। अर्थात मरते दम तक वो लोगों के अंदर
प्रेम और भाईचारा देखना चाहते थे, और उनका जो सहनशीलता का या सहिष्णुता का जो गुण देखने को मिला है वो सदैव उनके नाम पर संसार में जीवित रहेगा। अर्थात जिन लोगों ने उनके साथ इतना बुरे से बुरा व्यवहार किया, फिर भी वो लोग जो है उनके साथ बुरा कर रहे थे, लेकिन वो मरते दम तक उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार तो क्या, उनके लिए बुरे शब्द भी नहीं बोल पाए। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें भी ईसा मसीह की तरह ही ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।